हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में फंक्शन ऑफ आई को स्टार्ट किया था। हमारा जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई है, उसके अंतर्गत आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। एंड अब हम आपको कल से पढ़ा रहे थे फंक्शन ऑफ आई, जिसमें से आई के कार्य फंक्शन ऑफ आई इंक्लूड, आई सम्मिलित करता है क्या क्या। फर्स्ट है रिफ्रैक्शन एंड फोकसिंग, सेकंड है लाइट रेगुलेशन, थर्ड है फोटो रिसेप्शन, फोर्थ है इमेज प्रोसेसिंग प्रिपरेशन, फिफ्थ है ट्रांसमिशन ऑफ आई, मीन्स आई में ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे प्रकाश पहुंचता है। सिक्स है एकोमोडेशन, सेवेंथ है प्रोटेक्शन। इस प्रकार से आई के बहुत ढेर सारे कार्य हैं। आइए जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, जिनमें से हम फंक्शन ऑफ आई के अंतर्गत रिफ्रैक्शन एंड फोकसिंग एंड सेकंड पॉइंट लाइट रेगुलेशन कल की क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स देखना हो तो कल की क्लास को आप देख सकते हैं। आज से थर्ड पॉइंट हमारा फंक्शन ऑफ आई के अंतर्गत फोटो रिसेप्शन, कैसे आँख में फोटो रिसेप्शन होता है, कैसे प्रकाश जो है आँख में प्रवेश करती है, कैसे इंटर होता है मीन्स प्रकाश। आइए जानते हैं फोटो रिसेप्शन के अंतर्गत। फोटो रिसेप्शन, द रेटिना रॉड्स एंड कोन्स डिटेक्ट लाइट। रेटिना में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर दो सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट होता है रॉड सेल, सेकंड होता है कोन सेल। रॉड सेल नाइट विजन के लिए होता है, जबकि कोन सेल डे विजन के लिए होता है। मीन्स हमारे अंदर, मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर रॉड सेल्स की संख्या जो है कोन सेल्स की अपेक्षा कम पाई जाती हैं। इसलिए रॉड सेल्स की सहायता से हम रात में नाइट विजन कर सकते हैं। एंड कोन सेल्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए हम कोन सेल्स की सहायता से डे विजन करते हैं। मीन्स दिन में, दिन के प्रकाश में डे विजन के लिए कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है एंड रात में नाइट विजन के लिए रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। शो द रेटिना रॉड्स एंड कोन्स डिटेक्ट लाइट। रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? विथ कोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। जो कोन सेल्स होता है वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। मीन्स जो रंगीन वस्तुओं का दृश्य होता है वो कोन सेल से प्राप्त होता है। एंड हाई डिटेल विज़न, और हाई डिटेल विज़न मीन्स इसकी क्षमता अधिक होती है डे विजन की, हाई डिटेल विजन की ज़्यादा दृश्य क्षमता होती है कोन सेल्स में। एंड रॉड्स फॉर मोशन डिटेक्शन, और जो रॉड सेल होता है जो हमने आपको बताया कि नाइट विजन के लिए ज़रूरी होता है, वो रॉड सेल जो होता है वो गति दिशा दिखाने के लिए होती है, मीन्स मोशन डिटेक्शन के लिए होती है। एंड लो लाइट विज़न के लिए होती है, मीन्स कम प्रकाश में भी आप इसे रॉड सेल्स से देख पाते हो। तो रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है लो लाइट विज़न के लिए। तो इस प्रकार से फोटो रिसेप्शन के अंतर्गत द रेटिना रॉड्स एंड कोन्स डिटेक्ट लाइट with cones responsible for color vision and high detail vision and rods for motion detection and low light vision। आइए जानते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है फंक्शन ऑफ आई के अंतर्गत। फोर्थ पॉइंट है इमेज प्रोसेसिंग प्रिपरेशन। कैसे आँखों में इमेज की प्रोसेसिंग होती है, किस प्रकार से हमारी आँखों में इमेज बनता है, इसको इस पॉइंट में हम जानेंगे। इमेज प्रोसेसिंग प्रिपरेशन, कैसे किस प्रकार से इमेज का प्रोसेस होके प्रिपेयर होके हम देख पाते हैं, ये चीज़ आइए जानते हैं। द रेटिना कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। रेटिना जो होता है, जो पारदर्शी रेटिना हमारी आँखों में पाया जाता है, वो लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, क्योंकि रेटिना जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मीन्स ब्रेन को ये सूचनाएं भेजता है, तभी ब्रेन से गवर्न होते हुए ये इमेज प्रोसेसिंग प्रिपरेशन कंप्लीट होता है
और रेटिना जो है लाइट को कन्वर्ट कर पाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उसके बाद जो है इमेज क्लियर बनाता है रेटिना। तो इमेज प्रोसेसिंग प्रिपरेशन, द रेटिना कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। रेटिना जो है लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इस प्रकार से हमारा जो इमेज है वो प्रोसेस होके क्लियर होके हमें दिखता है। आगे आइए 5th पॉइंट जानते हैं क्या है। फंक्शन ऑफ आई के अंतर्गत ट्रांसमिशन, कैसे प्रकाश ट्रांसमिट होता है, कैसे प्रकाश की ट्रांसमिसिंग होती है, आइए देखते हैं। द ऑप्टिक नर्व, जो कि जो आँख की नर्व होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है, उसका नेम है ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व कैरीज दिस सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये जो आँख की ऑप्टिक नर्व होती है, जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ये ऑप्टिक नर्व जो है कैरी करती है इन सिग्नल्स को, किसको? ब्रेन को। मीन्स ये ट्रांसमिशन कैसे ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सूचनाएं पहुंचाती हैं किसी भी इमेज को बनाने के लिए, आँख में दृश्य क्षमता को क्लियरिटी के लिए कैसे ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन में ऑप्टिक नर्व। शो ट्रांसमिशन, द ऑप्टिक नर्व कैरीज दीज सिग्नल्स टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व कैरी करती हैं, मीन्स ले जाती हैं इन सिग्नल्स को ब्रेन के लिए, ब्रेन में पहुंचाती हैं इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व। इस प्रकार से हमारी आँखों में ट्रांसमिशन की क्रिया कंप्लीट होती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से एकोमोडेशन होता है, कैसी समंजन क्षमता होती है आँखों में। एकोमोडेशन, द लेंस चेंज shape टू एडजस्ट फोकस। लेंस जो होता है वो शेप को चेंज करता है। क्यों करता है? फोकस को एडजस्ट करने के लिए। मीन्स फोकस बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है या गोल बन रही है या ओवल बन रही है, इस प्रकार से किसी भी फोकस को एडजस्ट करने के लिए, किस फोकस को? फॉर ऑब्जेक्ट के फोकस को एट वेरिंग डिस्टेंस। वेरिंग डिस्टेंस मीन्स बदलते हुए दूरी पे, जैसे निकट या दूर में, वेरिंग डिस्टेंस में, नोन एज एकोमोडेशन। इसे कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स समंजन क्षमता। एकोमोडेशन, द लेंस चेंजेस शेप, जो लेंस होता है वो आकार को बदलता है, चेंज करता है। टू एडजस्ट फोकस फॉर ऑब्जेक्ट के लिए, फोकस को एडजस्ट करने के लिए, बनाने के लिए। एट वेरिंग डिस्टेंस, बदलते हुए डिस्टेंस के प्रति, नोन एन एकोमोडेशन। इसे कहते हैं एकोमोडेशन। मीन्स आँखों में इस प्रकार से एकोमोडेशन की प्रक्रिया होती है जो लेंस शेप को चेंज करता है ऑब्जेक्ट के प्रति किसी भी फोकस को क्लियर करने के लिए। तो आइए जानते हैं 7th पॉइंट, कैसे आँखों की रक्षा होती है, कैसे आँखों का प्रोटेक्शन होता है। ये 7th पॉइंट है, प्रोटेक्शन। एसेसरी स्ट्रक्चर्स, जो अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं आँखों में, आप जानते हैं आईलिड हमारी आँखों में पाई जाती, लेसिस पाई जाती हैं, स्कैलरा पाई जाती है, वाइट पार्ट को स्कैलरा कहते हैं। तो एसेसरीज स्ट्रक्चर्स लाइक आईलिड्स, जैसे हमारी पलक होते हैं, आईलैसेस जैसे हमारी आईलैसेस होती हैं, द स्कैलरा, जो वाइट पार्ट स्कैलरा होता है, हार्ड पार्ट होता है, प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द आई। वो प्रोटेक्ट करता है, वो सुरक्षित करता है हमारे नाजुक आंतरिक पार्ट के, किसके? आई के। मीन्स जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी आँखों की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे आईलिड होता है, आईलैसेस होता है और स्कैलरा, वाइट पार्ट जो हार्ड पार्ट होता है। ये तीनों मिलकर हमारे आँखों की रक्षा करते हैं, डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द आई। ये हमारे आंतरिक आँखों के नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से हमारे आँखों का प्रोटेक्शन होता है। द आई फंक्शंस एज ए सोफिस्टिकेटेड कैमरा लाइक आर्गन। ये हमारा जो आँखों का कार्य होता है सोफिस्टिकेटेड होता है, काफ़ी जटिल होता है, इसलिए ये आईलिड, आईलैसेस, स्कैलरा भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे आई का। तो इस प्रकार से द आई फंक्शंस एज ए सोफिस्टिकेटेड कैमरा लाइक आर्गन, ये कैमरा की तरह देखा जाए तो संरचना होती है, काफ़ी जटिल होती है, सोफिस्टिकेटेड होती है। वर्किंग क्लोजली विद द ब्रेन, जो ब्रेन के साथ क्लोजली वर्क करता है, मीन्स ब्रेन के साथ
आंतरिक जुड़ाव होता है इसका। इस प्रकार से हमारी आँखें कार्य करती हैं, इस प्रकार से आई फंक्शन कंप्लीट होती है। फंक्शन ऑफ आई के अंतर्गत दोस्तों हमने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट रिफ्रैक्शन एंड फोकसिंग, सेकंड लाइट रेगुलेशन, थर्ड फोटो रिसेप्शन, फोर्थ इमेज प्रोसेसिंग प्रिपरेशन, फिफ्थ है ट्रांसमिशन, सिक्स है एकोमोडेशन एंड सेवेंथ है प्रोटेक्शन। इस प्रकार से आई फंक्शन ऑफ आई का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? हमारी क्लास को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।